मीडिया जो है टोटल बिका हुआ है, मीडिया जो है टोटल बिका हुआ है। हिमाचल आ रहे आपने नहीं दिखाया हैं, दिल्ली आ रहे आपने नहीं दिखाया। शायद आप टीवी नहीं देखते होंगे, हिमाचल भी दिखाया था, गुजरात भी दिखाया था, सब दिखाया था। शायद आप टीवी नहीं देखते। भाजपा के पास कोई ऐसा नेता तोंदू नेता नहीं, जितने हैं तोंदू नेता अगर राहुल गांधी के बराबर चल के दिखा दे। ऐसा कोई नेता नहीं है, चाहे जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, रविंद्र रैना जी, अरे दौड़ के चले ना राहुल जी के बराबर। हिमाचल के हमारे शायद आप टीवी नहीं देखते इसीलिए आप बोल रहे हैं कि मीडिया बिका हुआ है। गुजरात जीते ये तो पूछ रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं पूछा हिमाचल क्यों हारे। हम बात करेंगे गुजरात की। जब गुजरात में आमने सामने जब हुआ था तो तब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता क्यों नहीं दिखा पाई, क्यों नहीं बना पाई? कांग्रेस की सत्ता, भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग शामिल हुए हैं और दूर दराज इलाके से इस यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कि जम्मू में पहुँचे हैं। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पुंछ से आए हुए हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाम से शुरू करते हैं। मैम सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो जिस तरीके से आज पूरे भारत में जनाब राहुल गांधी जी ने जो है ये एक, मैं कहता हूँ कि तहरीक चलाई है भारत जोड़ो की, इसमें हम भी जो है पैदल चलकर, और कहीं पर हमें गाड़ी नहीं भी मिली तब भी हम 300 किलोमीटर दूर पुंछ से जो है जम्मू में आए हैं इस यात्रा को कामयाब करने में, कि भारत का कोई भी आदमी है, चाहे वो सरपंच है, पंच है, आम आदमी है, नौजवान है, बुजुर्ग है, हमारी माएँ बहनें हैं, वो भी सभी जो हैं दूर दराज इलाकों से यहाँ पर शामिल हुई हैं एक ही वजह लेकर, क्योंकि इस वक्त हमें जो हमारे साथ वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। हमें एक एक महीने के बाद नए नए कानून जो हैं वो हमारे पर ठोसे जा रहे हैं और बंद कमरों से ठोसे जा रहे हैं। हमारे लोग रात को सोते हैं चैन से, सुबह जो है वो परेशानी की हालत में जागते हैं। सोशल मीडिया पर इधर उधर आर्डर घूमते हैं कि आज ये आर्डर आ गया, आज ये आ गया, आज लैंड का आ गया, आज जनाब आपको ये किराया देना पड़ेगा, आज आपके ऊपर ये परेशानी जो है ये ठोंपी जा रही है। इसलिए हम सारे लोग इकट्ठे होकर जो है, हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सरपंची से मेरे साथ बाकी भी, हम इसीलिए इस भारत यात्रा में जो है जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं कि अगर एक आदमी ने, भारत के किसी एक लीडर ने जो है इस पूरी कौम को, हिंदुस्तान को जोड़ना चाहा है, बगैर मजहब व मिल्लत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हम भाई भाई हैं, सब शामिल होकर हम भारत को एक बनाएं। भारत पहले भी एक था, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो इसको डिवाइड एंड रोल करना चाहते हैं। कुछ लोग, कौन लोग? ये तो सबको पता है कि यहाँ पर जो है इस वक्त मरकजी हुकूमत किसकी है और कौन जो लोग हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार तोड़ रही है। बिल्कुल, ये तो हम कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे गरीब लोग नहते, आपको पता है जम्मू कश्मीर किन हालात से गुजरा है, हमारे लोगों ने यहाँ पर क्या क्या परेशानियां देखी हैं। हम तो हमेशा हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, खास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हैं जैसे पुंछ राजौरी हो गया, बाकी यहाँ पर भी इन सभी लोगों ने अपने भारत का झंडा जो है ये उठा कर रखा। हमारे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उससे देश की जनता समझ चुके हैं ये कि हिंदू मुसलमान करने से कोई फायदा नहीं। ये इनके पास हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कौन? मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान कौन कर रहा है? हिंदू शमशान और ये कब्रिस्तान। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर इनके 4-6 शब्द इनसे छीन लिए जाएं तो इनके पास राजनीति करने के लिए कोई चारा नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 8 शब्द इनसे छीन लिए जाएं कि ये शब्द निकाल के बोलो तो इनके पास भाषण देने के लिए कोई फायदा नहीं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन सब चीजों पे राजनीति करती है, मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इन सब चीजों पे राजनीति करती है। क्या कांग्रेस पार्टी नहीं करती है? कभी नहीं किया है। कांग्रेस ने सबको साथ लेके चला, आज भी साथ चल रही है। अब देश की जनता समझ चुकी है, देश का नौजवान समझ चुका है, देश का बेरोजगार समझ चुका है, देश का किसान समझ चुका है। क्या भाजपा ने, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, क्या भाजपा ने जनता को, भारत को क्या एक साथ लेके नहीं चले? कहीं नहीं चल रहे हैं। आज हमारे आपके दिलों में जो दूरियां बढ़ी हैं उसका एक कारण है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी, ये दूरियां बढ़ा करके। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो उसके बाद भारत जो है वो जुड़ जाएगा? कांग्रेस, भारत जुड़ रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा से। कई सारे लीडर्स ने ये भी कहा है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, किस भारत को जोड़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। भारत जुड़ा कहाँ से? आज आप देखिए कि आज से 14 साल पहले की, 8 से 8 साल पहले की बात और आज 8 साल बाद की बात, कितना हम लोगों के बीच में डिफरेंस आ चुका है। पहले हम लोग जो थे
पहले हम लोग यूं थे, आज हम लोग यूं हो चुके हैं। माने या कोई ना माने, आप इसका कारण किसको समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, कभी जीवन में हिंदू राष्ट्र इंडिया बन ही नहीं सकता। ये प्रजातांत्रिक देश है और ये कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, ये आप मान लीजिए। और आपको आज फिर बता दें, ये नौजवान, देश का किसान, ये जनता इनको समझ चुकी है, अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि ये छलावा के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बांट रहे हैं और बांट करके अपनी देश की सत्ता चलाना चाहते हैं। तो आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन सब चीजों पे राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो इन सब चीजों पे राजनीति नहीं करती। आप ऐसा कह रहे हैं? कांग्रेस का कहना है कि हम कभी बांटेंगे नहीं, हम सत्ता में आए चाहे ना आए, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, हम लोग सबको। आज हमारे जो राहुल गांधी जी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें आप देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ चल रहे हैं। लेकिन ऐसी अगर भाजपा भी करती, ऐसी यात्रा भाजपा भी करती तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते। भाजपा के पास कोई ऐसा नेता तोंदू नेता नहीं, जितने हैं तोंदू नेता अगर राहुल गांधी के बराबर चल के दिखा दे, ऐसा कोई नेता कोई नेता नहीं है, चाहे जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, रविंद्र राणा जी, अरे दौड़ के चले ना राहुल जी के बराबर, चल ही नहीं सकते हैं जी। जो राहुल गांधी की स्पीड है। आज आप देख रहे भारत तेजी से भाग रहा है और तेजी से बढ़ रहा है और भारत तेजी से जुड़ रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ क्या यात्रा खत्म होने पर ये रुक नहीं जाएगा? अभी तो यात्रा शुरू होने के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ऑल इंडिया प्रदेश वाइज निकाली जाएगी, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो। चुनाव आने वाले हैं कुछ चुनाव ही समय में 2024 में जी। सूत्र के अनुसार कि चुनाव जो है वो जल्दी आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस बार कौन पार्टी जो है वो यहाँ पर अपनी सत्ता बनाएगी जम्मू कश्मीर में? जिस तरीके से हमारे नौजवानों को, देश के किसानों को और जो बेरोजगारों को सत्ता से, या इनको बेरोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारों को, नौजवानों को बेरोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को परेशान किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? ये सत्ता में आएंगे? नौजवान इससे इतना ज़्यादा दुखी हो चुका है कि 18 से 35 साल का जो नौजवान वोटर है इनको वोट नहीं देगा 2024 में, ये हमारा दावा है। और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित इनका जो 2024 में जाएगी, कमल के साथ कीचड़ भी चला जाएगा, दोबारा कमल खिलने वाला नहीं। कमल भी जाएगा, साथ में कीचड़ भी जाएगा, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है जी, कीचड़ में ही कमल खिलता है। और जब कमल के साथ कीचड़ भी जाएगा तो दोबारा कमल इस देश में नहीं आएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं और ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने से जल्द जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना सत्ता जो है वो जम्मू कश्मीर में बना लेगी? कांग्रेस पार्टी पूरा देश में सत्ता बनाने जा रही है 2024 की, या आप मान लीजिए। गुजरात में क्यों नहीं बना पाई? गुजरात में इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि आप लोग, मीडिया जो है टोटल बिका हुआ है। कैसे बिका है मीडिया? आप टोटल मीडिया बिका हुआ, कहीं भी किसी भी 28-30 चैनल टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, आपने देखा कोई चैनल पे? हिमाचल आ रहे आपने नहीं दिखाया हैं, दिल्ली आ रहे आपने नहीं दिखाया। शायद आप टीवी नहीं देखते होंगे, हिमाचल भी दिखाया था, गुजरात भी दिखाया था, सब दिखाया था। शायद आप टीवी नहीं देखते इसीलिए आप बोल रहे हैं, आप इसीलिए बोल रहे हैं, शायद आप टीवी नहीं देखते इसीलिए आप बोल रहे हैं कि मीडिया बिका हुआ है। गुजरात जीते ये तो पूछ रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं पूछा हिमाचल क्यों हारे, हिमाचल क्यों हारे ये क्यों नहीं पूछ रही, दिल्ली में निकाय चुनाव क्यों हारे ये क्यों नहीं पूछ रही। हिमाचल में तो ये रिवाज है ना, हिमाचल में तो लोग जो हैं वो कभी भी एक पार्टी को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती, हर पार्टी को आजमाया जाता है। हम बात करेंगे गुजरात की, जब गुजरात में आमने सामने जब हुआ था तो तब वहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता क्यों नहीं दिखा पाई, क्यों नहीं बना पाई? कांग्रेस की सत्ता तो पिछले कितने सालों से गुजरात में तो पहले है नहीं। जो इनका जो पुराना जो जमघट बना रखा है एकदम गुजरात में, वो जमा हुआ है। क्यों जमा हुआ है? क्योंकि आज जो हम लोगों की दूरियां बढ़ती चली जा रही है, इस वजह से और जमा हुआ है। इसलिए अब ये दूरियां जब मिटेंगी तभी देश की बागडोर किसी और के हाथ में आएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, जहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग आए हैं, वहीं पर शिकायतें भी लोगों की बहुत सारी
जा रही है कि भारत जो है यानी भाजपा भारत को तोड़ रहा है। आपकी क्या कुछ राय है कि आपको लगता है कि भाजपा भारत को तोड़ रहा है? और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी ने शुरू की है और अभी यात्रा जो है वो जल्द ही समाप्त यानी कि श्रीनगर में जाकर ये यात्रा समाप्त होगी, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कई लीडर्स का ये भी कहना है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, आखिरकार किस भारत की बात कर रहे हैं, किस भारत को जोड़ने की बात करने वाली? पर कई लोगों का यह भी आरोप है, कई लोगों की ये भी शिकायत है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत को जोड़ रही है लेकिन भाजपा जो है वो भारत को तोड़ रही है। इसको लेकर आपकी कुछ राय अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।